एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता-पिता तथा अपने भाई के साथ रहती थी। हालांकि काजल अपने भाई से बड़ी थी, लेकिन वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थी। और वह 10वीं में पढ़ रही थी और वह साइकिल से स्कूल जाती थी। काजल के माता-पिता अपने घर का पालन-पोषण करने तथा अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कराती थी और वही काजल और उनका छोटा भाई अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे और जब स्कूल को शाम में छुट्टी होती तो वह घर लौट आते थे। लेकिन एक दिन जब काजल का एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, उस दिन काजल का भाई स्कूल से घर लौट जाता है। काजल के एक्स्ट्रा क्लास छूटने के बाद वह घर के लिए निकल जाती है, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाने के बाद वह जाती है, इसलिए वह छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन भी काजल छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती है और शाम को स्कूल से निकलने के बाद अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने घर लौट आती है। लेकिन काजल को बस में सफ़र करना काफ़ी पसंद होता, इसलिए वह प्रतिदिन छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। काजल देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन वह समझदार होने के साथ-साथ थोड़ी मासूम भी थी। काजल रोज़ छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाया करती। स्कूल बस का ड्राइवर भी काजल को रोज़ तक चलता रहा। स्कूल बस में बीतता और ऐसा कुछ दिन और इस तरह बस ड्राइवर को काजल से प्यार हो जाता है। हालांकि बस का ड्राइवर लड़का था, लेकिन वह दिखने में काला और दिल का बहुत अच्छा था और काजल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और पढ़ाई के लिए रोज बस से स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए भी उस ड्राइवर को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहे थे और एक दिन स्कूल बस के ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार काजल के लिए अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, क्योंकि काजल भी उसे पसंद करने लगी थी। प्यार का इजहार को स्वीकार कर लिया और इधर काजल की 10वीं की परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी और काजल का पढ़ाई कुछ भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिरकार 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई और काजल ने पूरी परीक्षा दी। परीक्षा पूरी होने जाने के बाद ड्राइवर काजल से मिलता है, लेकिन काजल उससे कहती है कि वह गर्मी की छुट्टियों के मौसम में मिलने नहीं आ सकती। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है और 10वीं के परिणाम का इंतजार करते हुए घर में रहकर घर के कामों में हाथ बांटती है। काजल ने अपने घर के कामों में गर्मी की छुट्टियां खत्म की और कुछ दिनों बाद 10वीं के नतीजे घोषित किए। काजल परीक्षा में फेल हो गई और असफलता की खबर सुनकर काजल के माता-पिता काजल को बहुत कुछ भला बुरा सुनवाते हैं, जिसके लिए काजल बहुत रोती है और अगले दिन परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाती है, क्योंकि काजल को इस बार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, इसलिए परीक्षा की तैयारी में काफ़ी ध्यान देती है। यह परीक्षा समीप आ जाते हैं और काजल 10वीं परीक्षा भी दे देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो काजल परीक्षा पास कर चुकी होती है और पास हो जाने की खबर सुनकर काजल के माता-पिता तथा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। काजल आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इसलिए वह 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है,
जब 11वीं कक्षा में कक्षाएं शुरू होती है तो बस चालक काजल से बात करने की कोशिश करता है। काजल उसे बात करने से साफ इनकार कर देती है और उसे साफ-साफ कहती है कि आज के बाद ना मिलेंगे, ना बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आगे की अच्छी से पढ़ाई करना चाहती हूँ। यह कहकर काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन यह सुनकर स्कूल बस चालक काफ़ी टूट जाता है, लेकिन वह बहुत समझदार होता है, इसलिए वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से काजल की पढ़ाई में कोई बाधा आए। इसलिए स्कूल बस का ड्राइवर वहाँ से चले जाता है। सुनकर स्कूल बस चालक काफ़ी टूट जाता है, लेकिन वह बहुत समझदार होता है, इसीलिए वह नहीं चाहता है कि उसे की वजह से काजल की पढ़ाई में कोई बाधा आए। इसलिए स्कूल का बस ड्राइवर काजल से कभी नहीं मिलता और ना बात करने की कोशिश करता है। इधर काजल 11वीं की पढ़ाई में भी पूरी करती है और अगली परीक्षा यानी 12वीं कक्षा में होती है। काजल अच्छी तरह जानकारी लेती है। कक्षा की पढ़ाई थोड़ी मुश्किलें हैं, इसलिए वह काफ़ी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। लेकिन एक दिन काजल साइकिल से स्कूल जाती रहती है जब एक स्मार्ट लड़का बाइक से जा रहा होता है और काजल को देखकर लड़का मुस्कुराता है और काजल भी उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन भी जब काजल अपने स्कूल के लिए निकलती है तो लड़का फिर से रास्ते में दिखाई देता है और काजल को देखकर भी मुस्कुराता है और यह देखकर काजल भी मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद काजल और उस लड़के की नज़दीकियां बढ़ जाती है और काजल उस ड्राइवर को भूलकर उस लड़के से बहुत प्यार करने लगती है और उस लड़के को भी काजल से बहुत प्यार हो जाता है। इधर काजल स्कूल जाने के बहाने उस लड़के के साथ घूमती रहती है। इससे उन दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है, जिससे काजल का मन पढ़ाई पर नहीं लग पाता है, क्योंकि काजल वही गलती कर रही थी जो उसने 10वीं क्लास में की थी और यहाँ उसकी परीक्षा भी 12वीं नज़दीक आ रही थी। लेकिन काजल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि काजल घर से स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल न जाते हुए काजल उस लड़के के साथ घूमती और मौज मस्ती करती रहती थी, क्योंकि वह लड़का एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। और कुछ दिन के बाद काजल की परीक्षा 12वीं कक्षा के शुरू हो जाती है और ठीक वैसे ही काजल 12वीं परीक्षा की पूरी परीक्षा देती है। परीक्षा के बाद लड़का काजल को एक मोबाइल भी देता है। काजल मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन माता-पिता उस मोबाइल के बारे में पूछता है, लेकिन काजल अपने माता-पिता तथा भाई से झूठ बोलकर मोबाइल मिलने का बहाना बना लेती है। काजल उस लड़के से चोरी-छिपे मोबाइल पर बात करती रहती है और बहाने से लड़के से मिलने जाता रहती है। कुछ दिनों के बाद जब काजल की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और काजल 12वीं में फेल हो जाती है और यहाँ फेल के साथ काजल के माता-पिता उस लड़के और काजल के रिश्ते के बारे में जान जाते हैं, पता चलता है और इस हरकत से काजल के माता-पिता बहुत नाराज़ हो जाते हैं और काजल की इस हरकत के कारण उनके माता-पिता काजल की शादी कराने का फैसला करते हैं। यह सुनकर काजल बहुत ही रोती है और काजल की इस हरकत के कारण काजल के माता-पिता उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक दिन रात में सभी सो जाने के बाद काजल अपने मोबाइल से लड़के को कॉल करती है, अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता देती है।
लेकिन लड़का काजल से शादी करना चाहता है। इसलिए लड़का काजल के माता पिता से शादी की बात कराने वाला होता है। अगले दिन लड़का काजल के घर जाता है और काजल के माता पिता अपनी और काजल की शादी के बारे में बात करता है, लेकिन काजल के माता पिता उस लड़के को शादी करने से मना कर देते हैं और लड़के को भला बुरा कहकर भगा देते हैं। यह कहकर काजल अपने माता पिता से काफ़ी नाराज हो जाती है और गुस्से में काजल अपने माता पिता को लड़के के साथ भाग जाने तथा शादी करने की धमकी देती है। लेकिन लड़का बहुत समझदार होता है, क्योंकि वह अपने माता पिता तथा काजल के माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए लड़के को भागकर शादी करना पसंद नहीं होता है। इसलिए तो लड़का अपने प्यार की कुर्बानी देकर प्यार को अपने माता पिता की पसंद से शादी करने के लिए कहता है। यह सुनकर काजल बहुत रोती है, क्योंकि माता पिता काजल की शादी उस लड़के से करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने काजल के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। काजल उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक दिन काजल के लिए रिश्ता भी आता है और वह लड़का काफ़ी अमीर होता है, लेकिन उस लड़के की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी तलाक देकर दोबारा शादी करना चाहता है। यह बात काजल के माता पिता को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी काजल के माता पिता लड़का बहुत अमीर है, इसलिए उस लड़की से काजल की शादी कराना चाहते थे। काजल के माता पिता भली भांति जानते थे कि लड़के को शराब पीने की आदत है और शराब की वजह से वह अपनी पहली पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसके चलते उनकी पहली पत्नी उन्होंने तलाक दे दिया। यह जानते हुए भी काजल के माता पिता उस लड़के से काजल की शादी करवाने चाहते हैं। मजबूर में माता पिता के कहने पर लड़के से शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जब लड़का फिर से शराब पीकर लौटता है तो वही हरकत काजल के साथ भी करता है, मतलब कि काजल को मारपीट करता है। अगले दिन लड़का शराब पीकर लौटता है और कुछ कहा सुनी के बाद वह काजल को रकूट पीटता है और काजल बहुत रोने लगती है। अगले दिन सुबह काजल यहाँ अपने माता पिता के पास आती है और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताती है। यह सुनकर काजल के माता पिता चौंक जाते हैं, लेकिन काजल के माता पिता की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और अधिक तबीयत खराब के होने तथा समय पर दवा न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। पिता के बाद काजल की मां तथा उसके भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि परिवार का कोई मुख्य सदस्य खुद से बहुत दूर चला जाता है तो उसका दर्द क्या होता है यह आप लोग बखूबी जानते हैं। और कुछ दिनों के बाद काजल अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और अपनी मां तथा अपने भाई के साथ खुशी से रहने लगती है। इस कहानी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।